नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 144 उम्मीदवारों का पहले ही ऐलान कर दिया था। अब 5वीं लिस्ट का भी ऐलान बीजेपी के द्वारा कर दिया गया है। बता दें कि इसमें 15 ऐसे उम्मीदवारों को स्थान दिया गया है जिससे कि कांग्रेस के अंदर खलबली मचना लाजमी है। उधर दूसरी ओर बात हम कांग्रेस पार्टी की जारी की लिस्ट की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने गहलोत के सबसे करीबी 3 लोगों के टिकट काट दिए हैं। इसमें 2 मंत्री भी शामिल हैं जिन्होंने सितंबर में कांग्रेस आला कमान से बगावत ही कर दी थी, जिसकी नाराजगी की वजह से कांग्रेस आला कमान ने इनका टिकट ही काट दिया है। इसमें शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ का नाम शामिल है। बता दें अब कांग्रेस वॉर रूम के बाहर महेश जोशी के जो समर्थक हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि कैसे उनके नेता को टिकट नहीं मिली है। बता दें कि इस धरना प्रदर्शन के दौरान जो समर्थक है वो नारेबाजी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि टिकट नहीं होगी तो कांग्रेस की हार होगी। वहीं दूसरी ओर अगर बात हम राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की करें तो लगातार ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है तो इस पूरे कार्रवाई को लेकर के वो बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनके कई सारे बयान हैं जो कि ईडी और सीबीआई के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने एक बार फिर से बयान दिया है और उनका कहना है कि राजस्थान की लड़ाई में तो बीजेपी है ही नहीं, ये जो लड़ाई है वो कांग्रेस वर्सेस ईडी की है। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान काफी ज्यादा जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता इन दिनों जनसभाएं कर वोट मांग रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इस बीच सीएम गहलोत ने शनिवार को भिलवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ईडी की कार्रवाई के मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर आरोप लगाया। बता दें कि गहलोत ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जितने काम हमने किए उसके हिसाब से तो बीजेपी कहीं पिक्चर में ही नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस वर्सेस ईडी का मुकाबला है। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पीछे पड़े हैं। 2 बार बुला लिया दिल्ली में, मेरे बेटे को बुला लिया दिल्ली। कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई शिकायत नहीं। शिकायत करने वाले बीजेपी वाले लोग हैं। सुनिए सीएम गहलोत किस तरीके से ईडी की कार्रवाई को लेकर के बौखलाए हैं और बातें कह रहे हैं। अगर आपने देखा काम हमने किया है, क्योंकि बीजेपी में अकेले कुछ नहीं है। आज बीजेपी तो पिक्चर में नहीं है, राजस्थान का बिक्री हुई कांग्रेस वर्सेस ईडी की एजेंसी जो है वो हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पीछे पड़ी हुई है। 2 बेटों को बुला लिया वहां दिल्ली, मेरे बेटे को बुला लिया दिल्ली के अंदर। कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई शिकायत नहीं। झूठी शिकायतें कराने वाले बीजेपी वाली और आप नोटिस दे रहे बुला रहे हो। आज इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई ये इतनी अच्छी संस्थाएं हैं जो आर्थिक अपराध करते हैं। जो लंदन बैठे, लंदन में विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, बड़े बड़े इकोनॉमिक ऑफेंडर, तो 9 साल पहले वो गए हैं कई लगभग। क्या अब वो देश के अंदर कोई आर्थिक अपराध कर आप तंत्र पॉलिटिशियन वजन कर दो हर राज्य के अंदर। सरकारें गिराने के लिए भी ईडी का इनकम टैक्स का उपयोग कर दो। चुनी सरकारें गिरेगी तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा। ये आज आप बैठे मीटिंग होनी, लोकतंत्र है। माई बाप आप हो, सब मीटिंग बुलाते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं, सब हाथ लगाते हैं, हो महिला हो पुरुष हो। ये आपको इस मुल्क का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं। अगर अधिकार नहीं हो गरीब के बाद में तो गरीब कौन पूछे। आज तो सरपंच लगा करके एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब बात जोड़ना और उसको खत्म करने जाते हैं लोग। जिस लोगों का तरीका है चलना की ध्वजा उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। ईडी के माध्यम से लड़ाई लड़ने हम लोगों से अरे दम कम है आप में, आओ मुकाबला करो। हमने 5 साल में काम किया, उससे बहस करो हमसे। हमने 7 गारंटियां दी नहीं, उससे बहस करो।
हमने पहले रात फील्ड में 10 गाड़ियां दी थी आपको, 10 की 10 लागू मैंने कर दी है, उस पर बहस करो। ये लोग आपको बता दें कि कांग्रेस आला कमान ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 3 सबसे करीबी और विश्वस्तों को टिकट देने से साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस आला कमान प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री महेश जोशी और राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट देने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी के निर्देश पर यह संदेश राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने सीएम गहलोत तक पहुंचा दिया है। हालांकि गहलोत अभी भी धारीवाल को टिकट दिलवाने को लेकर लॉबिंग में जुटे हुए हैं। गहलोत जोशी व राठौड़ को टिकट नहीं देने की बात तो मान गए। धारीवाल गहलोत मंत्रिमंडल में नंबर 2 माने जाते हैं, लेकिन राहुल तीनों को ही टिकट देने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आला कमान धारीवाल को सीट कोटा उत्तर और जोशी को सीट हवा महल में गहलोत के किसी भी पसंद के नेता को टिकट देने के लिए तैयार है, लेकिन इन दोनों को टिकट नहीं देना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक आला कमान के मंशा को देखते हुए गहलोत ने जोशी के स्थान पर आर तिवारी का नाम दिल्ली भेजा है, जिस पर राहुल ने सहमति भी दे दी है। लेकिन इस बीच पायलट के विश्वस्त विधायक वेद सोलंकी को भी टिकट नहीं दिया जा रहा। पायलट के एक अन्य खास विधायक खिलाड़ी लाल भैरवा का टिकट काट दिया गया है। दोनों को लेकर सीएम को नाराजगी बताई गई है। कांग्रेस 200 में से अब तक 157 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। अब 43 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित करना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लगातार जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में बनी हुई है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से गहलोत के 3 विश्वस्त नेताओं को टिकट नहीं दिया गया, तो इससे खासा नाराजगी भी पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है। जब इसी टिकट को लेकर के बाकायदा दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया था, टिकट बंटवारे को लेकर के चर्चा हो रही थी, तभी भी राहुल गांधी और अशोक गहलोत के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिली थी और इस मामले को शांत कराने के लिए सोनिया गांधी को आगे आना पड़ा था। बता दें कि पिछले साल 25 सितंबर को कांग्रेस की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री सहित सभी तरीके के निर्णय करने का अधिकार सोनिया को सौंपने का एक पंक्ति प्रस्ताव पारित होना था। वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तत्कालीन प्रदेश प्रभारी अजय माकन पर्यवेक्षक के रूप में जयपुर पहुंचे थे। आला कमान की सीएम बदलने की मंशा को देखते हुए गहलोत के विश्वस्त धारीवाल, जोशी व राठौड़ ने कांग्रेस विधायकों की अपने स्तर पर बैठक बुलाई। उन्होंने विधायकों को विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए नहीं जाने दिया। तीनों नेता विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर लेकर गए और वहां एक कागज पर हस्ताक्षर करवाकर उनसे इस्तीफा दिलवा दिया गया। विधायकों के नहीं पहुंचने के कारण विधायक दल की बैठक नहीं हो सकी और इस बात पर आला कमान को आंख दिखाना माना गया। सोनिया और राहुल इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हुए। धारीवाल और राठौड़ ने आपत्तिजनक बयानबाजी भी उस दौरान की थी। कांग्रेस प्रत्याशी तय करने को लेकर के स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई को राहुल गांधी ने तीनों नेताओं के नाम चुनाव समिति की बैठक में नहीं भेजने के निर्देश भी दिए थे। हालांकि सीएम ने दबाव बनाकर धारीवाल एवं जोशी का नाम चुनाव समिति तक पहुंचाया, लेकिन टिकट नहीं दिलवा पा रहे हैं। राठौड़ अजमेर सीट से पहली बार चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। बता दें, दरअसल राजस्थान में होने वाला विधानसभा चुनाव की तारीख बदल दी गई है। पहले 23 नवंबर को एक चरण में चुनाव होना तय किया गया था, लेकिन अब इसे बदल करके 25 नवंबर कर दिया गया है। हालांकि मतदान एक ही चरण में होगा और चुनाव का नतीजा 3 दिसंबर को सामने आएगा। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। राजस्थान में एक चरण में वोटिंग की तारीख 23 नवंबर तय की गई थी, मगर तारीख के ऐलान होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग को विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म ने चुनाव की तारीख को लेकर के अपनी बात रखी, जिसके बाद इस तारीख को बदल दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।